अगर आप 500 सीसी से कम की एक दमदार एडवेंचर बाइक खरीदने का सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी एडवेंचर बाइक्स की जो परफॉर्मेंस, टूरिंग और ऑफरोडिंग के लिए काफी खास है। नंबर 3 पर है KTM 390 एडवेंचर। अगर आपको स्पोर्टी राइडिंग पसंद है और आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो हाईवे पर तेज और मजेदार हो, तो KTM 390 एडवेंचर एक शानदार विकल्प है। इसमें आपको दमदार परफॉर्मेंस के साथ आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। इसकी हैंडलिंग काफी रिस्पॉन्सिव है और लंबी दूरी की टूरिंग में भी ये आपको अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस देती है। हालांकि अगर आपका फोकस बहुत हार्डकोर ऑफरोडिंग पर है, तो बाकी दोनों बाइक्स भी जरूर देखनी चाहिए। अब नंबर 2 पर आती है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। हिमालयन 450 उन राइडर्स के लिए बनाई गई है जो एडवेंचर टूरिंग को सीरियसली लेते हैं। खराब सड़कें हों, पहाड़ी रास्ते हों या फिर लंबी रोड ट्रिप्स, इस बाइक का कैरेक्टर काफी बैलेंस्ड है। इसका राइडिंग पोजीशन आरामदायक है और सस्पेंशन रफ रोड्स पर काफी काम आता है। अगर आपका सपना लद्दाख, स्पीति या किसी लंबी माउंटेन राइड पर जाने का है, तो हिमालयन 450 एक बहुत मजबूत दावेदार है। और अब आते हैं नंबर 1 पर, BMW F450 GS। BMW F450 GS एक प्रीमियम एडवेंचर बाइक है जिसमें आपको BMW का डिजाइन, टेक्नोलॉजी और GS फैमिली का कैरेक्टर देखने को मिलता है। ये उन राइडर्स के लिए खास है जो परफॉर्मेंस के साथ प्रीमियम फील और मॉडर्न फीचर्स भी चाहते हैं। हाईवे टूरिंग हो या एडवेंचर राइडिंग, F450 GS एक दमदार पैकेज बनकर सामने आती है। तो अब सवाल यह है, इन तीनों में से आप किसे चुनेंगे? पूरे वीडियो को देखकर ही निर्णय लें। ऐसा करना सबसे आसान और सही रहेगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं तीनों बाइक्स को। सबसे पहले बात करते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों बाइक्स के इंजन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं KTM 390 एडवेंचर की। इसमें 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो 46 PS की मैक्सिमम पावर और 39 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन काफी स्पोर्टी और रिस्पॉन्सिव है और हाई स्पीड राइडिंग में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की। इसमें 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो 40 PS की मैक्सिमम पावर और 40 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन ज्यादा स्मूथ और टॉर्क फोकस है जो खासकर टूरिंग और ऑफ-रोड राइडिंग में काफी अच्छा काम करता है। और अब बात करते हैं BMW F450 GS की। इसमें 420 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। ट्विन सिलेंडर इंजन होने की वजह से BMW की पावर डिलीवरी ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड है। साथ ही इसका इंजन परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट का अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। तो अगर सिर्फ इंजन की बात करें, तो KTM अपनी स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए, हिमालयन अपने स्ट्रॉन्ग टॉर्क और एडवेंचर फोकस्ड कैरेक्टर के लिए, जबकि BMW अपने ट्विन सिलेंडर इंजन, स्मूथनेस और रिफाइनमेंट की वजह से सबसे आगे निकलती है। यानी इंजन के मामले में मेरी चॉइस होगी BMW F450 GS। अब बात करते हैं इन तीनों बाइक्स की सीट हाइट के बारे में। सबसे पहले KTM 390 एडवेंचर की सीट हाइट 830 mm है। वही रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की सीट हाइट 825 mm है, यानी KTM से थोड़ी कम। और अब BMW F450 GS की बात करें, तो इसकी सीट हाइट 845 mm है, जो इन तीनों में सबसे ज्यादा है। तो अगर सीट हाइट के हिसाब से देखें, तो हिमालयन 450 सबसे कम है। उसके बाद KTM 390 एडवेंचर और सबसे ज्यादा सीट हाइट BMW F450 GS की है। इसलिए अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, तो हिमालयन को संभालना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है, जबकि BMW F450 GS टॉल राइडर्स के लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो सकती है। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की।
KTM 390 एडवेंचर का ग्राउंड क्लियरेंस 228 mm है। हिमालयन 450 में 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और BMW F450 GS का ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में हिमालयन 450 सबसे आगे है, उसके बाद KTM 390 एडवेंचर और फिर BMW F450 GS। अब बात करते हैं इन तीनों बाइक्स के कर्ब वेट की। KTM 390 एडवेंचर का कर्ब वेट 182 किलोग्राम है, हिमालयन 450 का वेट 196 किलोग्राम है और BMW F450 GS का वेट सिर्फ 178 किलोग्राम है। यानी वेट के मामले में BMW सबसे हल्की है, उसके बाद KTM और सबसे ज्यादा भारी हिमालयन 450 है। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। KTM 390 एडवेंचर में 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। हिमालयन 450 में सबसे बड़ा 17 लीटर का फ्यूल टैंक है और BMW F450 GS में 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मामले में हिमालयन 450 सबसे आगे है, उसके बाद KTM और फिर BMW। अब बात करते हैं इन तीनों बाइक्स के की फीचर्स की। सबसे पहले KTM 390 एडवेंचर में 5 इंच TFT डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर प्लस और कॉर्नरिंग एब्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। हिमालयन 450 में 4 इंच TFT डिस्प्ले के साथ फुल मैप नेविगेशन, राइड मोड्स, स्विचेबल हब्स और USB Type-C चार्जिंग मिलता है। वही BMW F450 GS में प्रीमियम TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिलते हैं। तो फीचर्स के मामले में तीनों बाइक्स अपने अपने तरीके से काफी अच्छी हैं। फीचर्स तो जान लिए, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी इन तीनों बाइक्स की कीमत। सबसे पहले बात बजट फ्रेंडली किंग रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की। इसकी एक्स-शोरूम कीमत शुरू होती है करीब 3,08,000 रुपए से। अगर आपका बजट टाइट है और आपको एक सॉलिड ऑलराउंडर बाइक चाहिए तो हिमालयन सबसे तगड़ी चॉइस है। इसके बाद आती है टेकलोडेड KTM 390 एडवेंचर। इसके अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 2,87,000 से शुरू होकर 4 लाख रुपए तक जाती है। यानी फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से ये एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। और आखिर में आती है सबसे प्रीमियम और मोस्ट वेटेड BMW F450 GS। ट्विन सिलेंडर इंजन और प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ इसकी शुरुआती कीमत है 4,70,000 रुपए, जो टॉप वेरिएंट के लिए 5,30,000 रुपए तक जाती है। तो सीधे शब्दों में कहें तो हिमालयन जेब के लिए सबसे हल्की है, KTM फीचर्स और पावर का बैलेंस है और BMW उनके लिए है जिन्हें बिना किसी समझौते के प्योर प्रीमियम परफॉर्मेंस चाहिए। आप इनमें से कौन सी बाइक घर ला रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार बाइक कंपैरिजन वीडियोस के लिए बाइक्स बैटल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके जरूर बताइए कि इन तीनों बाइक्स में से आप किसे चुनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ और जुड़े रहिए बाइक्स बैटल के साथ।